दोस्तों आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच में एक बहुत ही शानदार मैच हुआ जिसमें टॉस करके सबसे पहले गुजरात टाइटंस ने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इस पे फिल सॉल्ट, विराट कोहली आए और मोहम्मद सिराज की पहली बॉल पे विराट कोहली ने बहुत ही शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगले ही ओवर में फ्लिक करते हुए विराट कोहली ने अपना कैच ईशांत शर्मा को बाउंड्री लाइन पे थमा दिया और 7 रन बना करके पवेलियन लौट। इसके बाद पडिक्कल आए और उन्होंने अर्शद की बॉल पे आते ही साथ चौका जड़ा, लेकिन अगले ओवर में सिराज की बॉल पे पडिक्कल क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ 4 रन बना करके वापस पवेलियन लौट गए और आरसीबी का स्कोर 13 रन पे 2 विकेट हो चुका। इसके बाद रजत पाटीदार और सॉल्ट के बीच में बहुत ही छोटी सी पार्टनरशिप देखने के लिए मिली जिसमें सॉल्ट ने 1-2 छक्के भी लगाए, लेकिन सिराज ने बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन डालते हुए फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया और सॉल्ट सिर्फ 14 रन बना करके पवेलियन लौट गए। इसके बाद पाटीदार भी बहुत देर तक खेल नहीं पाए और सिर्फ 12 रन बना करके ईशांत शर्मा की बॉल एलबीडब्ल्यू हो गए और चलते बने और आरसीबी का स्कोर 42 पे 4 हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहां से आरसीबी की मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और लिविंगस्टन और जितेंद्र शर्मा ने बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। दोनों ही बैट्समैन बहुत ही अच्छे तरीके से चौके और छक्के बटोर रहे थे और हर ओवर में धीरे धीरे करके रन रेट को बढ़ा। साई किशोर, राशिद खान, ईशांत शर्मा सभी के ओवरों में दोनों बैट्समैन मिल करके काफी चौके बटोर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में बाहर निकल के प्रयास कर रहे थे जितेंद्र शर्मा साई किशोर की बॉल पे, जिसको कि वो समझ नहीं पाए और अपना कैच राहुल तेवतिया को थमा बैठे और एक डिसेंट 33 रन 21 बॉलों में बना करके पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पे कृणाल पांड्या आए जो कि मारने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन साई किशोर की बॉल पे कॉट एंड बोल्ड हो गए और सिर्फ 5 रन बना पाए। क्रीज से चलते बने। अब तक स्कोर हो चुका था 104 पे 6 विकेट आरसीबी का। अब इसके बाद लिविंगस्टन और टिम डेविड के बीच में एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिली जिसमें टिम डेविड और लिविंगस्टन दोनों मिल करके काफी अच्छी तरीके से हर बॉल पे हिट करने का प्रयास कर रहे थे और 18वें ओवर में राशिद खान के उन्होंने 2 छक्के एक साथ लगाए भी, लेकिन ओवरऑल गुजरात की तरफ से बॉलिंग बहुत ही शानदार थी, वो ज्यादा रन बनाने नहीं दे रहे थे और फिर 19वें ओवर में सिराज ब्रेक थ्रू करते हैं लिविंगस्टन का विकेट ले करके और लिविंगस्टन 54 रन बना के लौट जाते हैं और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध की बॉलिंग पर टिम डेविड 16 रन बनाते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। गुजरात की बहुत ही सफल बॉलिंग की वजह से आरसीबी सिर्फ 170 का टारगेट दे पाती है। अब सेकंड इनिंग में शुभमन गिल और साई सुदर्शन बैटिंग पे उतरते हैं और भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आते हैं। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन देते हैं, लेकिन दूसरे ओवर से गिल और सुदर्शन दोनों ही अपना बल्ला खोलते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बैट्समैन बहुत ही बढ़िया और शानदार क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, लेकिन 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर गिल अपना कैच बाउंड्री लाइन पे लिविंगस्टन को थमा बैठते हैं। लेकिन इसके बाद बटलर और सुदर्शन के बीच बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है जिसमें एक तरफ साई सुदर्शन बहुत ही बढ़िया शॉट पॉइंट के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर कभी फ्लिक करके मारते हैं और बटलर कभी पुल लगाते हैं, कभी हुक लगाते हैं, हर तरफ से रन बटोरने का प्रयास करते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट को गिराते चले जाते हैं और 10वें ओवर की समाप्ति तक 80 रन क्रॉस कर जाते हैं दोनों मिलकर। साई सुदर्शन अपना फॉर्म कंटिन्यू करते हुए इस मैच में भी एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपनी बैटिंग का और 49 रन पे ही कैच आउट हो जाते हैं हेजलवुड की बॉल पर। ईटी का स्कोर हो जाता है 12.5 ओवर की समाप्ति पर 107 रन 2 विकेट पे। अब सिर्फ 63 रन चाहिए होते हैं 43 बॉलों में, लेकिन यहाँ से रूथरफोर्ड और बटलर दोनों मिलकर के 5वें गियर में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और हर बॉलर के ओवर में चौके छक्के ही सिर्फ मारना शुरू करते हैं। बटलर 31 बॉलों में अपनी 50 पूरी भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ से रूथरफोर्ड भी चौके और छक्के लगाए जाते हैं। जीतने के लिए 3 ओवर में 18 रन चाहिए होते हैं जब हेजलवुड बॉलिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन बटलर और रूथरफोर्ड मिल करके उसी ओवर में पूरा गेम खत्म कर देते हैं और जीटी इस मैच को 8 विकेट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से जीत जाती है।